10 साल बाद जब वो अपने भाई को देखती है, वो हार्डली बिलीव कर पा रही थी कि उसके सामने जो खड़ा है वो उसी का भाई है। उसके ग्रैंडपा का भी यही रिएक्शन था, वो रोने लग जाते जब उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा जिंदा है। वो अपनी बहन की तरफ देखता है और उस टाइम पर वो भी थोड़ी शॉक हो जाती है, लेकिन वो बस स्माइल करता है, उससे पूछता है क्या तुम ही मेरी छोटी बहन हो? और इस लड़की का नाम है डेयोन। लेकिन वो अपने इस फ्लैशबैक से बाहर आ जाती है जब उसकी क्लासमेट्स ही उसे बुली करने की कोशिश करती हैं। अब वो इसे फोर्स कर रही होती है कि अपनी जिम यूनिफॉर्म हमें दे दो, लेकिन डेयोन उससे आर्ग्यू करती है कि अगर मैं तुम्हें दे दूंगी तो मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन वहां पर एक ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की होती है, वो कहती है कि जल्दी से मुझे दे दो, और वहां पर उस पर डांटने लगती है, चिल्लाने लगती है। वो इतनी ज्यादा केओस क्रिएट कर रही थी कि बाकी सारी लड़कियां भी उन्हीं की तरफ देखने लग जाती हैं। अब वो ब्लॉन्ड लड़की जो होती है वो कहती है कि जल्दी से मुझे यूनिफॉर्म दे दे वरना मैं प्यार से बात नहीं करूंगी, और उसके बाद वो लाइन क्रॉस कर देती है और डेओन के सिर पर एक जोरदार चांटा मारती है। अब इसे नाइस होना तो नहीं कहेंगे कि तुम किसी के सर पर थप्पड़ मारो और कहो मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। और क्लास की बाकी सारी लड़कियां भी उसे बचाती नहीं है, बस अपना मुंह फेर लेती हैं क्योंकि वो भी उसके साथ इन्वॉल्व होना नहीं चाहती। अब डेओन के पास भी कोई चॉइस नहीं है, बस उसे सिंपली कंप्लाई करना पड़ता है और इस बुलिंग को फेस करना पड़ता है। उसके बाद हमें दूसरी क्लास में लेकर जाया था जो कि थर्ड ईयर की सेक्शन बी होता है। वहां पर एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा होता है जो कि इस कहानी का मेन हीरो है और डेओन का बड़ा भाई है। वहां पर टीचर उसे इंट्रोड्यूस करती है कि ये बहुत लंबे टाइम से कहीं फॉरेन कंट्री में रह रहा था, तो बाकी सब लोग इससे बहुत ही प्यार से बात करना। लेकिन लड़कियां उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं क्योंकि वो हैंडसम होता है, और जो क्लास में बुलीज होते हैं या फिर जो एवरेज दिखने वाले लड़के होते हैं वो भी उससे जेलस हो चुके होते हैं। अब टीचर उसे इंट्रोड्यूस करती है कि तुम वहां पर खाली सीट है, वहां पर जाकर बैठ सकते हो। और एक ऑरेंज बालों वाला लड़का उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है क्योंकि वो हैंडसम होने की वजह से सारी स्पॉटलाइट अपनी तरफ खींच रहा था। अब पीछे बैठा बुली अपने दोस्त को इशारा करता है कि पैर अड़ा दियो, वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या करना है। और जब वो वहां से आ रहा था वो बिल्कुल सही टाइम पर अपना पैर आगे करता है, लेकिन वो रुक जाता है। अब हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है जिन, वो उसे एक डेथ स्टेयर देता है लेकिन बोलता कुछ नहीं है, और उसके बाद जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। अब इसके बाद जिन एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहां पर उसका सुपीरियर उसे कहता है कि वहां पर जाकर किसी भी फाइट में मत पड़ना। अब जिन कहता है ओके सर, मुझे पता है कि मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी है। अब उसका सीनियर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हें लड़ाई नहीं करनी और क्यों नहीं करनी। अब जिन कहता है कि मैं वहां पर जाकर किसी से भी ऐसी लड़ाई नहीं करूंगा जब तक मुझे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी इंटेल ना पता हो। लेकिन उसके सीनियर ये बात सुनना नहीं चाहते थे, वो कुछ और कह रहे थे। और सीनियर को लगता है कि जिन का जवाब कुछ ज्यादा ही सीरियस है, वो एक सिविलियंस के बीच में जा रहा है ना कि किसी बैटलफील्ड पर। लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता, जिन कंटिन्यू करता है, अपने सालों की एक्सपीरियंस से अपनी विजडम शेयर करता है कि ऐसा कोई भी रैश डिसीजन जिससे वो उसे पता ना हो कि इन्फॉर्मेशन क्या है और वो किसी पर अटैक कर दे, वो एक रुकी मूव होगा। लेकिन वो बहुत टाइम से यहाँ पर है और वो बहुत ही एक्सपीरियंस सोल्जर है। और ये बात सुनकर तो उसका सीनियर और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। जिन उसे याद दिलाता है कि मैंने 10 साल में यहाँ पर बहुत सी बैटलफील्ड को सरवाइव किया है और मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ।